जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम अपनी जियोग्राफी के क्लास को आगे ले जा रहे थे और उसमें हमने ग्रह पढ़ रहे थे, राइट। और ग्रह में हमने कहाँ तक देखा था, तो मंगल तक देख लिया था, पृथ्वी और मंगल तक देख लिया था। तो उससे आगे हम आज देखेंगे। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपना जो पाँचवा ग्रह होता है, ये क्या है, पाँचवा ग्रह जो है उसे हम बृहस्पति बोलते हैं। और ये आकार में क्या है, सबसे बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा है, राइट। और उसके बाद जो है ये घूर्णन सबसे तेज करता है, राइट। घूर्णन सबसे तेज करता है। ये पॉइंट शायद इसमें नोट नहीं है। तो ये अपना जो बृहस्पति है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुपिटर का क्या है, आकार में ये सबसे बड़ा ग्रह है अपने सौरमंडल का, और घूर्णन सबसे तेज करता है। उसके बाद क्या है, इसका अल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अल्बिडो क्या होता है, तो बस छोटा सा टॉपिक है, अल्बिडो समझ लो क्या होता है। अल्बिडो जैसे मान लो ये सूर्य है, राइट, और ये मान लो कोई सतह है, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम x मानते हैं तो ये प्रकाश जो अपवर्तित करेगा किरणों को, राइट, जो परावर्तित करेगा वो y है। तो अल्बिडो बराबर जो होगा वो क्या होगा, y/x, ये याद रखना, ठीक है। यानी अपवर्तित किरण, ये क्या है, ये तो परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अपवर्तित, ये आपतित किरण होगा ना, और ये परावर्तित, राइट। ये आपतित किरण है, राइट, जो आ रही है, और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्बिडो में क्या होता है, जैसे किसी भी सतह पे प्रकाश आई और उसके बाद जो उसने जितने भी प्रकाश को वापस भेज दिया, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अल्बिडो। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे कोई एक सतह होगा, यहाँ पे कितनी प्रकाश आई है और कितने को ये बाहर भेजी, तो बाहर भेजने वाले के सापेक्ष में आने वाले को जब हम अनुपात निकालते हैं तो उसको हम अल्बिडो बोलते हैं। जैसे अगर आप इसका कुछ वो देखोगे तो जैसे जलीय स्तर जो है, जो जल वाला भाग है, यानी मान लो समुद्र का जो वो होगा, अल्बिडो होगा, वो स्थली वाली जगह से ज़्यादा होगा। और जैसे चिकने सतह की जो अल्बिडो है वो ज़्यादा होती है खुरदरे सतह की तुलना में। और इसमें आप ये देखोगे जो पत्तियाँ होता है ना, पत्तियाँ पेड़ पौधे का, उसकी जो ऊपर वाला जो सतह है, पत्ते के ऊपर वाली जो सतह है वो चिकना होता है, इसलिए उसका अल्बिडो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसके कारण आप ये भी देखते होगे कि पेड़ पौधे के पास आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो सूर्य की जो प्रकाश आती है ना, उसकी एल्बिडो ज़्यादा होने के कारण, पेड़ पौधे की पत्ती की एल्बिडो ज़्यादा होने के कारण जो प्रकाश आ रही है उसमें से मैक्सिमम भाग को वो अपवर्तित कर देती है, राइट। तो ये है एल्बिडो। इस तरह से इसी प्रकार क्या है, ये जो है ना अपना बृहस्पति, उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है, यानी बृहस्पति पे जो प्रकाश आ रही है वो मैक्सिमम भाग को वो क्या कर दे रही है, अपवर्तित कर दे रही है, राइट। इसका एल्बिडो ज़्यादा होता है। इसके वायुमंडल में क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है, राइट। उसके बाद क्या है, तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना इसमें हाइड्रोजन, हीलियम है, और उसके बाद भी क्या है, ये रेडियो सक्रियता के माध्यम से ऊष्मा का निष्कासन करता है। उस हिसाब से नहीं करता है जितना कोई तारा करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊष्मा का निष्कासन करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके कुछ उपग्रह है, जो मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन इसके कुछ फेमस उपग्रह है, जैसे गैनीमीड हो गया, यूरोपा हो गया, आयो, कैलिस्टो। इसका जो ढूंढा था ना वो गैलीलियो ढूंढा था, राइट। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने ढूंढा था, इसलिए इसे गैलीलियन ग्रह भी कहा जाता है। इसे गैलीलियन ग्रह भी कहते हैं, राइट। किसको? तो बृहस्पति के जो उपग्रह है, गैनीमीड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो, इसको किसने ढूंढा था, गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसीलिए इसे गैलीलियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास रिंग का वलय होता है, जैसे देख लो ऐसा, ये बृहस्पति है ना, तो इसके पास भी जो है ये इस तरह से रिंग का वलय होता है, राइट। जो शनि के पास होता है ना वैसा ही इसके पास भी, लेकिन इसके पापास थोड़ा कम होता है। लाल रंग का चक्रवात या तूफान उठता है इसके ऊपर, जो अपना बृहस्पति है उसके ऊपर लाल रंग का जो है ना एक चक्रवात उठता है, राइट। चक्रवात या तूफान उसको बोल दीजिए, उठता है, जिसका नाम क्या दिया गया है, ग्रेट रेड स्पॉट उसका नाम दिया गया है, जिसकी खोज सबसे पहले जो किया गया था, जो सबसे पहले वो चक्रवात देखा गया था वो 1660 में देखा गया था, और जिसको किसने देखा था, कैसनी नामक साइंटिस्ट ने, राइट। तो ये जो है बृहस्पति पे लाल रंग का चक्रवात या तूफान उठता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट, जो 1660 में कैसनी नामक वैज्ञानिक ने देखा था, राइट। उसके बाद ये क्या, बृहस्पति के पास जो है 95 प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये थोड़ा बहुत था बृहस्पति के बारे में, और इतना काफ़ी है अपने लिए। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि क्या है। बृहस्पति ग्रह जो है, सबसे पहला पॉइंट कि ये 5वां दूरी में जो सूर्य से है, जो 5वां है दूरी में सबसे,
है ना, 5वां ग्रह पड़ता है, राइट। उसके बाद आकार में ये सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि इसकी जो है ना घूर्णन अवधि वो बहुत तेज है। जब हमने आपको दिखाया था चार्ट गति घूर्णन ये सब ग्रहों की, तो उसमें आप देखे होंगे कि इसका शायद 0.41 के समथिंग है, यानी बहुत तेज घूर्णन करती है अपने अक्ष पे, यानी यहाँ का जो दिन रात है वो बहुत मतलब कम होता है, राइट। ये हमने देख लिया। उसके बाद उसके आगे बढ़े तो इसका क्या है, एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। एल्बिडो मतलब यहाँ जो प्रकाश आ रही है उसको ज़्यादातर मात्रा को अपवर्तित कर देती है, यानी परावर्तित कर देती है, सॉरी है ना, परावर्तित कर देती है। तो ये हमने देख लिया, इसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया की प्रचुरता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम तथा मीथेन की प्रचुरता, यानी ये गैस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद तारा सदृश ग्रह कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम भी है इसके पास बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा भी जो है ना ये रेडियो सक्रियता के माध्यम से ऊष्मा का निष्कासन करता रहता है कभी कभी, राइट। तो जिसके वजह से, यानी ऊष्मा का निष्कासन करता है, जिसके वजह से इसको क्या बोला जाता है, तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। ये हमने देख लिया। उसके बाद क्या है, उपग्रह इसके कुछ है, गैनीमीड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो, ये उसके कुछ प्रमुख उपग्रह है, जिसमें से क्या है, इसे ढूंढा गया था गैलीलियो के द्वारा, इसलिए इसे गैलीलियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास रिंग का वलय होता है, जैसे शनि के पास होता है वैसे इसके पास भी कुछ रिंग के वलय होते हैं। इस पे लाल रंग का चक्रवात या तूफान उठता है, जिसे क्या नाम दिया गया है, ग्रेट रेड स्पॉट, जिसको 1660 ईस्वी में ढूंढा गया था और सबसे पहले कैसनी नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था, राइट। उसके बाद क्या है, इसके पास 95 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, 95 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जिसमें से हमने 4 के यहाँ कुछ फेमस नाम बोले हैं। और इसमें ये जो है ना गैनीमीड, ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, राइट। तो ये था बृहस्पति के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कुछ कुछ चीज़ें, और इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा, ये मतलब बहुत ज़्यादा है एक बृहस्पति ग्रह के लिए, राइट। एल्बिडो भी हमने समझ गए एल्बिडो क्या होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति के बाद जुपिटर के बाद जो अपना नेक्स्ट ग्रह है उसको पढ़ते हैं। इसके बाद जो अपना ग्रह आता है, प्लैनेट आता है, वो क्या है, सैटर्न, जिसको क्या बोलते हैं अपन, शनि। सैटर्न जिसको क्या बोलते हैं, शनि, राइट। शनि को देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसका एक शनि ऐसा होता है, राइट। ये मान लो एक ग्रह है, तो इसके ऊपर यह है शनि। क्या है ये, शनि। अब देखो ये हो गया शनि। अब इसको आगे पढ़ते हैं। ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, राइट। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद ये फेमस किसके वजह से है, तो इसके रिंग की वलय, रिंग की वलय की वजह से ये सबसे ज़्यादा फेमस है, राइट। रिंग की वलय है। उसके बाद कितने रिंग की वलय है, 7 रिंग की वलय है। यानी अभी तक जो मान्यता प्राप्त रिंग की वलय है वो 7 है। हालांकि नासा ये दावा करता है, नासा ने ये खोजा है कि इसके पास 10 है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम पढ़ेंगे क्या, 7 रिंग की वलय है, राइट। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिंग की वलय है ना, रिंग की वलय के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, कैसनी रेखा, कैसनी रेखा, ठीक है। और इसके पास क्या है, जो शनि के पास अपन उपग्रह भेजते हैं ना, तो शनि के पास उपग्रह भेजने का सबसे खतरनाक जो है ना वो यही है। ये जो है ना, इसके रिंग की जो वलय है बहुत मोटी रिंग की वलय है और 7 सतह है, यानी 7 सतह में इसकी रिंग की वलय है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो कोई भी अपना सैटेलाइट भेजते हैं ना, तो उसको ये पूरे वलय को पास करके उसके बाद जाना पड़ता है शनि की कक्षा में, जो कि बहुत टफ काम है, राइट। उसके बाद क्या है, इसके पास 146 उपग्रह है, क्या है 146 उपग्रह है। उसके बाद क्या है, इसके बाद आगे देखो, ये शनि जो क्या है वो कितने नंबर पे आते हैं अपने सौरमंडल में, तो शनि अपने सौरमंडल पे आती है 6ठे नंबर पे। कितने नंबर पे, शनि अपने सौरमंडल में आती है 6वें नंबर की ग्रह, राइट। 6वें नंबर की सबसे बड़ी उपग्रह है अपना जो है वो शनि, ये हमने देख लिया। उसके बाद आगे इसके साथ बढ़ते हैं। तो जैसे देखो हमने क्या बताया अभी आपको कि शनि के पास 7 वलय है। इस 7 वलय के जो नाम है ना वो कुछ इस प्रकार है।
A B C D E F, कितने हो गए 6 और एक G, ये इसका नाम है। नाम में कन्फ्यूजन मत होना। इसकी जो 7 वलय है यानी शनि की 7 वलय है जिसके नाम क्या है A B C D E F G और H, है ना। A B C D E F G और H है इसका वो, ठीक है। उसके बाद क्या है शनि का जो यानी हमने इसमें क्या देखा, शनि के पास जो उपग्रह है वो कितने हैं 146। टाइटन, टाइटन जो है ना इसका सबसे प्रमुख उपग्रह है। सबसे प्रमुख, अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शनि का जो सबसे प्रमुख उपग्रह है वो क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, टाइटन। टाइटन इसका सबसे प्रमुख उपग्रह है शनि का, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है कि टाइटन के पास जो है ना खुद का वायुमंडल है, ठीक है। टाइटन के पास खुद का वायुमंडल है। जैसे अभी तक हमने जितने भी वो देखे हैं ना उपग्रह, उसमें से जो टाइटन है, जैसे हमारे पास क्या है शनि भी एक उपग्रह है, हमने अभी जुपिटर के बहुत सारे उपग्रह को देखे थे, तो उस तरह से जो शनि, ये जो है ना शनि का टाइटन, इसके पास क्या है वायुमंडल है। वायुमंडल है यानी जितने भी उपग्रह हमने ढूंढे हैं उसमें से किसी उपग्रह के पास वायुमंडल नहीं है, परंतु ये शनि के पास जो एक अपना उपग्रह आता है क्या, टाइटन, इसके पास खुद का वायुमंडल है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि टाइटन पे भी जीवन संभव है। बट क्या है, इस पे सैटेलाइट को भेजना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पास जो वलय है ना बहुत है ना, वो 7 परतों में इसकी वलय डिवाइड है, जिसका नाम क्या है A B C D E F G, यानी 7 वलय बने हुए हैं। जैसे देखो इस तरह से ये हो गया, मान लो ये एक पहला हो गया, राइट, ये एक वलय हो गया, फिर उसके बाद ये एक दूसरा हो जाएगा, फिर उससे हट के फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से 7 वलय है। और उस 7 वलय में जो है ना जो कुछ स्पेस बचते हैं, जैसे देखो एक मान लो ये वलय होगा और दूसरा मान लो ये वलय होगा, राइट। और इसमें जो है ये जो स्पेस है जो ब्लैक कलर का दिखता है, ये कैसा दिखता है, ब्लैक कलर का, ब्लैक दिखता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैसनी लाइन या कैसनी रेखा बोलते हैं, राइट। उसको क्या बोलते हैं, कैसनी लाइन या कैसनी रेखा। उसके बाद जो है ना शनि के पास, शनि का और है एक रिया, इसका भी एक उपग्रह है। ये क्या है, शनि का एक रिया नाम का उपग्रह भी बहुत फेमस है। तो ये था शनि के बारे में, बहुत कुछ हमने देख लिए शनि, और काफ़ी इतना शनि के लिए। एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं कि शनि उपग्रह की क्या क्या हमने देखे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, और यहाँ पे हम दूरी में क्या बोलेंगे, दूरी से छठा, राइट, दूरी से छठा है। कौन कौन है, सबसे पहला तो अपना बुध आता है, मरकरी, दूसरा वेनस शुक्र, तीसरा क्या है अर्थ पृथ्वी, चौथा क्या है मार्स मंगल, और पांचवा कौन है जुपिटर, जिसको हमने अभी पढ़े हैं बृहस्पति, और छठा कौन है, यही जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इसका, शनि। शनि क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन था, बृहस्पति, जिसे जुपिटर बोलते हैं। दूरी के हिसाब से ये छठा आता है अपने सौरमंडल में। रिंग की वलय होती है, कितने रिंग की वलय है शनि के पास, 7 रिंग की वलय है, जिसका नाम क्या है A B C D E F और G, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके पास उपग्रह की संख्या कितनी है शनि के पास, शनि के पास टोटल उपग्रह की संख्या है 146। शनि के पास टोटल उपग्रह कितने हैं 146। और ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है कि सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो हमें क्या जवाब देना है, सैटर्न, शनि के पास, ठीक है। ये देख लिया। उसके बाद इसका जो सबसे प्रमुख उपग्रह है टाइटन, ये क्या है, इसका सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा भी है, राइट। सबसे बड़ा तथा सबसे प्रमुख उपग्रह कौन है, टाइटन। टाइटन प्रमुख और सबसे बड़ा उपग्रह है, राइट। टाइटन के पास क्या है, वायुमंडल है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आता है कि किस उपग्रह के पास वायुमंडल है, किस उपग्रह के पास अपना वायुमंडल है, तो उसमें हम क्या नाम देंगे, टाइटन, ठीक है। इसके बाद रिया नाम का भी इसका एक उपग्रह है। उसके बाद हमने क्या देखा कि शनि की जो 7 वलय है, 7 वलयों के बीच में यानी 2 वलय के बीच में कुछ ब्लैक लाइन आपको दिखेगी, तो वो मतलब खाली स्पेस है 2 वलय के बीच में, उसे क्या बोलते हैं अपन, कैसनी लाइन बोलते हैं। तो ये था शनि के बारे में, राइट। तो हमने आज क्या क्या देखा, आज हमने बृहस्पति के बारे में पढ़ा और शनि के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरेनस और नेपच्यून को, राइट, अरुण और वरुण को। उसके बाद अरुण वरुण पढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें 2 से 3 मिनट यानी 5 मिनट मान लो प्लूटो को पढ़ने में, जो कि अब ग्रह नहीं रहा है, वो बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। उसको क्यों डाल दिया गया है वो जब पढ़ेंगे कल, तब देखेंगे उसी में, ठीक है। उसके बाद अपने पास बचा है एक ग्रहण टॉपिक, ठीक है, ग्रहण पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह पढ़ना है, पुच्छल तारा पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, कुइपर बेल्ट वगैरह ये सब। यानी टोटल अब 3 से 4 लेक्चर और बचे हैं। उसके बाद अपना एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।